फिर भी किसी और लड़की को सिलेक्ट ना करके वो लड़का अपनी ही रिश्ते में लगने वाली बहन को कमरे में लेके जाता है। एक व्यक्ति होता है, बहुत ही मेहनती होता है और अपने कमाने धमाने से अपने परिवार को खर्चा पानी चलाता है। एक दिन ऐसा होता है कि उसका जो पैर है एक ऐसी सीढ़ी पर पहुंच जाती है जहां पे लोग जाने से और आने से कतराते हैं। कुछ लोग तो उसका नाम लेने से भी कतराते हैं। दरअसल वो लड़का एक कोठे पे जाता है और कोठे पे जाने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखता है कि देखकर सन रह जाता है। वहाँ पे जाता है तो देखता है कि महिलाएं छोटे छोटे कपड़े और लिपस्टिक और मेकअप करके बहुत ही सुंदर लग रही है। लेकिन जब वहाँ पहुँचकर कुछ ऐसा नज़ारा देखता है कि वहाँ पे सनसनी मच जाती है। लड़का वहाँ पे जाता है, वहाँ पे रहने वाली बाई से लड़की का डिमांड करता है। तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भेज देती है बाई कि आप सेलेक्ट करिए और लेकर जाइए। लेकिन वहाँ पे एक लड़की देखता है और लड़की को देखकर नज़र में नज़र मिलता है तो आँख उसकी खुली के खुली रह जाती है। लड़की भी देखती है इस लड़के का, उसका भी आँख खुली के खुली रह जाती है। फिर भी किसी और लड़की को सिलेक्ट ना करके वो लड़का अपनी ही रिश्ते में लगने वाली बहन को कमरे में लेके जाता है। कमरे में लेके जाता है और उसके दिमाग में ये चलता है कि आखिर ये मेरी रिश्ते में लगने वाली बहन यानी सबीना कैसे इस कोठे पे पहुंच आई है। इसको लेकर बहुत ही चिंतित होता है और उसके दिमागों में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर हम इससे पूछे तो पूछे कैसे। दरअसल ये कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कहानी मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ और बंगाल से जुड़ा हुआ है। एक लड़का होता है जो ज्वेलरी के दुकान पे जॉब करता था। ये नौकर टाइप को काम करता था। वहीं मुजफ्फरनगर में वो दुकान था और मालिक उसको दूसरे ज्वेलरी के दुकान में सामान लाने के लिए मेरठ इसी लड़कों को भेजा करता था। एक दिन ऐसा होता है, यह व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था, तभी 3 मंजिला एक बिल्डिंग से एक कागज़ लपटा हुआ उस लड़के के शरीर पर पड़ता है। जब वो लड़का खोल कर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि आप रात को 8 बजे चले आइए। वो लड़का पढ़ता है और वो टेंशन में हो जाता है, आखिर इस कागज़ में क्या लिखा है, कौन है वो आदमी, कौन है वो लड़की जो हमें रात को 8 बजे बुला रही है। वो लड़का रोज़ देखता था कि ये कोठा है, लेकिन उस कोठे से जब वो उसका पास एक पर्ची पढ़ता है उसके लेकर वो चिंतित हो जाता है, आखिर वो कौन सा लड़की है, कौन सी औरत है जो हमें रात को 8 बजे बुला रही है। लड़का लेकर जाता है पर्ची और अपने मालिक से कहता है कि दोपहर के बाद हम काम करने नहीं आएंगे, कोई काम है, हमें वहाँ पे जाना है। ये लड़का वो अपने मालिक के पास ईमानदार होता है और मालिक उसको बोल देता है मुश्किल नहीं, आज आप नहीं आइएगा। लड़का बेसब्री से उस टाइम का इंतज़ार करता है कि जब 8 बजे तो हम वहाँ पे जाएंगे, आखिर कौन वो लड़की है, कौन है औरत है जो हमें खास करके बुलाई है। लड़का वहाँ पे जाता है। जब वो सीढ़ियाँ पार करके जाता है, कोठे पर पहुँचता है, उसके बाद वो लड़की सामने आती है। जब सामने आती है वो लड़की तो इसका आंखें खुले के खुले रह जाता है और लड़की भी अपनी नज़रें झुका लेती है। लड़के के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं कि हमारे रिश्ते में लगने वाली सबीना बहन है, आखिर इस कोठे पे ये क्या कर रही है, आखिर ये ख़ानदान का नाम बदनाम करने यहाँ पर क्यों आई है। बहुत सारे सवाल उसके मन में चलने लगता है। तभी वहाँ पर रहने वाली बाई से उस सबीना को डिमांड करता है कि हम इस सबीना को कमरे में लेके जाएंगे। वहाँ पे लड़का जाता है और लड़की को लेकर सबीना को कमरे में लेके जाता है। उसके बाद कमरे बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद सबीना लिपट कर अपने भाई से रोने लगती है। रोने के बाद जब ये वहाँ पे बैठते हैं दोनों, तो बहुत सारे सवाल होती है इस लड़के के मन में। सारा सवाल सबीना से पूछता है, सबीना आखिर तुम यहाँ पर आई तो आई कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है। सबीना रोने लगती है और कहानी बताने लगती है। सबीना कहती है कि हमारा मकसद कुछ और था, कुछ और मैं करना चाह रही थी, लेकिन जब मैं स्कूल जा रही थी तभी मेरे पास एक गाड़ी रुकती है बंगाल में। बंगाल के एक ज़िला है जहाँ का हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, उस ज़िले में की वो रहने वाली है। वहाँ पे गाड़ी रुकती है, स्कूल का समय था, वहाँ से हमें उठाया जाता है और नशीले पदार्थ खिला दिया जाता है। उसके बाद मेरा आँख इसी कोठे पर खुलता है। हमें मालूम नहीं हमें कौन लेके आया, कौन यहाँ पे बेचा, कौन हमारे साथ सौदा किया, लेकिन हमारा आँख यहाँ पे बेहोशी के हालात में खुला। भैया मेरा को 6 महीना हो गया, 6.5 महीना हो गया यहाँ पे कोठे पर रहते हुए। मेरा एक दिन एक रात कैसे बीतती है मैं ये जानती हूँ। मुझे नरक में ढा दिया गया है। रोने लगती है, गिलगिलाने लगती है और बोलती है भैया हमें किसी तरह यहाँ निकालिए। आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं कि इस तरह नरक में ढकेली हुई हैं, सौदा कर बेची हुई हैं, लेकिन सबको निकालना नामुमकिन होता है। वहाँ पे जाने पे एक खतरा रहता है, लेकिन लड़का भी जानता था कि लड़का के औकात क्या है कि कैसे निकालेगा वो। लड़का के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। तभी बाहर से एक और लड़की आकर खटखटाती है, ताकि उस कमरे में एक और ग्राहक आ जाता है एक लड़की लेकर। जैसे खटखटा के खोलती है तो देखती है कि वो लड़की जिस हालात में बैठी है उसमें कोई ग्राहक के साथ बैठ ही नहीं सकता। जिस तरह बैठी थी ऐसा लग रहा था पूरा तन पे उसके कपड़े था, अपने भाई के साथ बैठी हुई है।
जो लड़की अंदर घुसती है तो उससे बोलती है कि ईमानदारी से तू सब बात बता, तुझे हम सपोर्ट करूँगी, और नहीं तो मैं सारा बात खुलेआम मालकिन को बोल दूँगी। वो सारा बात बताती है कि मेरे गांव का यह भाई है, मेरे को इस तरह फंसाया गया, हमको सपोर्ट कीजिए। लड़की बोलती है, जो दूसरी लड़की है वो बोलती है कि मैं तेरा सपोर्ट करूँगी, हम लोग भी इसी तरह फंसी हुई हूँ। वहीं लड़की चली जाती है और लड़की बताती है कि कुछ पैसा आता है तो मालकिन ले लेती है, लगभग 70% मालकिन लेती है, 30% हम लोग को मिलता है। 6 साढ़े 6 महीना हो गए यहाँ पे काम करते हुए, भैया हमें किसी तरह निकालिए। लड़का वहाँ से निकलता है, निकल के बाहर आता है। लड़के का भी दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि आखिर उस लड़की को कैसे बचाया जाए और लड़की को कैसे अपने घर यानी अपने गाँव में उसको भेजा जाए। उसके बाद ऐसा होता है कि जब ये लड़का जिस मेरठ में ज्वेलरी के दुकान में जाता है, वहाँ पे एक नौकर हुआ करता था, उससे उसका दोस्ती हो गया था। जाके सारा कहानी जो मोबाइल में रिकॉर्ड करता है, उस वॉइस उस लड़की का सारा बात सुनाता है। वहाँ का नौकर समझदार था, पढ़ा लिखा था। उसने वहाँ के जो पुलिस थाना था वहाँ पे फ़ोन करता है। वहाँ पे जो भी एसपी साहब हो और जो भी वहाँ पे अधिकारी होते हैं, स्थानीय प्रशासन को सारा बायोडाटा देता है और बताता है कि ऐसा ऐसा मसला है। स्थानीय प्रशासन मुस्तैद होकर उसका मदद करने के लिए आगे आती है और एक दिन समय निकालकर उस रेड लाइट एरिया को छापा मारती है। छापा मारने के बाद वहाँ पे एक सबीना के साथ साथ बहुत ऐसी लड़की थी जिसको सौदा करके बेचा गया था। वो लोगों को निकाला जाता है वहाँ से। उसके बाद कुछ ऐसी लड़कियाँ थी जो अपने मन से आई थी, वो लोग को छोड़कर जो सौदा करके बेचा गया उस लड़कियों को निकाला जाता है। फिर ये लड़की वहाँ से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद उसको अपने घर उसको भेज दिया जाता है। वहीं उस लड़के को बहादुरी के लोग सलाम कर रहे हैं और वहाँ का स्थानीय अखबार अमर उजाला इस खबर को बेरुखी से छापा है और एक बेहतरीन ढंग से वहाँ पे छापा है। और इसी तरह उस लड़कों को बहादुरी के लोग सलाम कर रहे हैं, जिस तरह अपना हिम्मत जुटाकर रेड लाइट एरिया में एक पुलिस प्रशासन को कंप्लेन कर उस लड़की को, अपने होने वाली बहन को निकाला है। इसको लेकर सब लोग उसको शाबाशी दे रहे हैं और उसका बहादुरी को लोग सैल्यूट कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं, इस तरह से कई ऐसे कोठे हैं जहां पर इस तरह से सौदे कर लड़कियों को बेच दिया जाता है। बहुत ऐसी लड़कियां मिल जाती है, बहुत ऐसी लड़कियां उस नरक में पड़ी हुई हैं। इसीलिए हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से, हर ज़िले में जहाँ जहाँ पे इस तरह के अड्डे हैं एक बार जांच पड़ताल सर्च जरूर किया जाए। ऐसा तो नहीं किसी को बरगला कर वहाँ पर रखा गया हो। हम भी कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह की खबर किसी भाई के पास, किसी दोस्त के पास हो तो हमारे तक पहुँचाए। हम आपकी सच्ची घटना पर कहानी आप तक पहुँचाएँगे और जो सच्ची होगी वो आपके सामने हम परोसेंगे और आपके सामने हम पेश करेंगे। हम दाग देंगे अमर उजाला को कि इस तरह की खबर वहाँ पे स्थानीय अखबार में छापा और वहाँ के लोगों तक पहुँचाया और लोगों को जागरूक किया। लड़की अपने घर चली गई और लगभग उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही थी। लड़की खुशी खुशी अपने घर चली गई। लड़की के पिताजी को वहाँ बुलाया गया था और उसके बाद उस लड़की को सौंप दिया गया। बने रहिए हमारे साथ, अगले सच्ची घटना पर आधारित अच्छी खबर लेकर हम आपके पास आएंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। वहीं अगर हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।